धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। मेरे यहाँ से चालू है, नहीं आवाज आ रही? हरे कृष्णा दीदी, दीदी को कॉल करो, फिर देखेंगे शायद अभी वो राधिका ध्यान नहीं है। सुन लिया दीदी ने, देख लिया। एक मिनट राधिका, ये कुछ स्पीकर ऑफ हो गया है। प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्बरायते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सचन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम उनकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सही वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा भजन रहस्य से हम आगे चलेंगे और हम पढ़ रहे थे कि भगवान के 4 रूप हैं। स्वरूप, स्वरूप, तद्रूप, वैभव, जीव और माया, उन चारों की तुलना की गई थी। और उन चारों की तुलना की गई थी सूर्य से। जैसे सूर्य है वैसे भगवान का स्वरूप है, और सूर्य का जो तेज है, तेजोमंडल है, सूर्य का तेजोमंडल है, वही भगवान का तद्रूप वैभव है। उस तद्रूप वैभव में बताया कि भगवान के परिकर लीला धाम, और इसके बाद आगे बता रहे हैं भगवत स्वरूप में ये सब नित्य अवस्थित हैं, तद्रूप वैभव इत्यादि। आगे कह रहे हैं पुनः वही परम तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण केवल मात्र तटस्था शक्ति से युक्त, अपने तटस्था शक्ति से युक्त, भगवान की तटस्था शक्ति से युक्त अपने विभिन्नांश स्वरूप असंख्य, ध्यान दें, एक एक शब्द पर ध्यान दें। हम विभिन्नांश हैं। एक सेकंड रुककर सुनते हैं, बाद में भी डिस्कस होगा। स्वांश और विभिन्नांश, इस पे हमने पहले भी चर्चा की है, चैतन्य शिक्षामृत में भी और जैव धर्म में भी। स्वांश भगवान का जो अपना ही है। भगवान के अपने अंश कौन कौन से हो गए? कारण अर्णव से विष्णु, गर्भो से विष्णु और क्षीरो से विष्णु, ये भगवान के स्वांश है। भगवान के विभिन्न अंश, तो शंकर जी क्या हुआ फिर?
विभिन्नांश जीव हो गए, स्वांश अपने खुद के स्वरूप हो गए। शंकर जी का क्या किया, ब्रह्मा जी का क्या किया, ब्रह्मा तो कहते जीव कोटि के, उनके खुद से निकले तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। जब सबसे पहले पद्म योनि ब्रह्मा जब कमलनाथ से निकले तो हिरण्यगर्भ थे, भगवान को हिरण्य कहा और उनका गर्भ। अब यहाँ पर स्वांश वो खुद हो गए, कारण अर्णव से ये बताया है ना। विभिन्नांश हो गए जीव, इससे शंकर जी का जब गुरुदेव की जो पुस्तक है शिव तत्व, उसमें पढ़ो तो शिव तत्व बड़ा जटिल है, उनमें भगवत्ता भी पूरी है, परंतु जिस तरह से भगवान के 6 गुण हैं, लीला भगवान के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, यश, श्री, बल, ज्ञान और वैराग्य, इसके कारण हम नहीं कह सकते है ना। तो क्या शंकर विभिन्न अंश हैं? पुस्तक में लिखा है कि शंकर विभिन्नांश तत्व हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि वो स्वांश भी हैं और विभिन्नांश भी हैं। पुस्तक में बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ ये बातें लिखी हैं, और इतना सब लिखने के बाद लिखा हुआ है शंकर तत्व बड़ा जटिल है समझने में। तो जीव की शक्ति, भगवान की तटस्थ शक्ति से ये जीव भी, तो उनकी, तो अब यहाँ पर सब लोग ध्यान रखेंगे, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हम कौन है? शक्ति के परिणाम, शक्ति परिणामवाद है ये, अचिंत शक्ति परिणामवाद। इसीलिए हम में और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है? उनमें सभी चीज विशाल रूप से है और हम में सभी चीज सूक्ष्म रूप में है। वो विभूचित हैं, हम अरुचित हैं। वो परम सर्वज्ञ हैं, हम मात्र जितना अपने शरीर में उतना ही जानते हैं। यदि कोई के कल क्या होगा, कल का हम नहीं जानते क्या होगा। अरे ज्योतिषी से पूछ लो ना कल क्या होगा। अरे हमें पता चला ज्योतिषी भी नहीं जानता कि उनके उम्र कितनी है। तो भविष्य वक्ता तो बहुत कुछ बता देते हैं, आता है ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये नहीं बनेगा, उनको कैसे पता चला? नहीं, तीर में तुक्का जो लग जाए। यदि पता चलता तो जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो जो शतानंद है वहां के कुल पुरोहित, उनसे पूछा गया क्या राम के भाग्य में वनवास था? नहीं। वशिष्ठ जी को पूछा गया तो चौपाई कौन सी है? भाभी प्रबल कहूँ मोहे नाथ, ये लाइन मुझे याद नहीं आ रही। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कोई नहीं जान सकता इसका भविष्य क्या है, ये सब भगवान के हाथ में है। तो जनक राज दुलारी वो जानते थे क्या अयोध्या के राजकुमार को मेरी बेटी ब्याह रही है, वो इस तरह से वन में जाएगी? तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति के परिणाम है, और हमारा क्या है? कर्मों के कारण हमारा ये जो कुछ चल रहा है, हानि लाभ जीवन मरण। और भी भगवान ने ये भी तो कह रहे हैं, देखो ना, ये भी तो कह रहे कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल मेरी मर्जी है, मैं कैसे दूंगा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी तो भगवान ने कहा है ना। अंत में पूरी गीता कहने के बाद कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये जो जीव है भगवान की तटस्थ शक्ति का, तो एक एक चीज देखते चले जाएं, एक एक चीज कृष्ण बनाने वाले इनको स्पष्ट करेंगे कि जीव को तटस्थ शक्ति से युक्त क्यों कहा गया है। तो अपने विभिन्नांश जीव क्या है? विभिन्नांश स्वरूप है। एक पॉइंट, जीव असंख्य है, असंख्य जीव है, तारों की गिनती नहीं की जा सकती, जीवों की गिनती नहीं की जा सकती। कौन सा जीव कहाँ किस ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है कौन जाने। कौन नरक में है, कौन स्वर्ग में है, कौन नीचे के लोकों में गया, कौन ऊपर के लोकों में गया, कौन क्या बन गया क्या नहीं बना। और अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप एक मेला बन गया, एक परिवार बन गया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। इसके बाद
देखो कहाँ तो अभिमन्यु काल के गाल में समा गया। श्री कृष्ण वहां बैठे थे, रक्षा नहीं करी ना। जैसे प्याऊ होती है, वहां पर पथिक आते हैं, मिलते हैं, जैसे ट्रेन में मुसाफिर एक साथ बैठ जाते हैं, फिर कब कोई कहाँ बिछुड़ जाता है। तो जीव पहला पॉइंट विभिन्नांश है, दूसरा पॉइंट असंख्य है, तीसरा पॉइंट है चिद परमाणुओं। तो जीव भी चित है, चित। जैसे भगवान श्री कृष्ण सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, पर वो विभू चित है, परम चेतन है, और हम अणु चेतन हैं। स्वामी महाराज ने सोसाइटी का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण चेतना, यही हमारी चित है कि जो हम परम पिता परमात्मा हमारे कृष्ण हैं, हम उनके अंश हैं, क्योंकि वो हमारे प्राण सर्वस्व हैं। हमारी किशोरी जी जो है उनके प्रियतम है, इसके लिए हमारा उनके प्रति मधुर भाव है। तो चिद परमाणु ऐसे जीव रूप में विद्यमान है। यद्यपि अनुचित जीव कैसा है? अनुचित। अनुचित जीवों का भगवान से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान है तो हम हैं, यही अन्वय और व्यतिरेक है। भगवान से हमारी सत्ता है, भगवान नहीं होंगे तो हमारी सत्ता भी नहीं होगी। तो बहुत से लोग नास्तिक बन जाते हैं, अरे भगवान भगवान करके कोई चीज नहीं होती, कर लो कितना भजन, कुछ नहीं होगा। कितना भजन करते हैं सुबह से रात तक, आपका कुछ परिवर्तन हुआ? कोई लाभ हुआ? अरे भैया, संसार और भगवान एक नहीं है। प्रापंचिक लाभ के लिए भगवान नहीं है, इस बात को भी ध्यान रख लो कि भक्ति है तो भक्ति के लेवल्स में ऐसा थोड़ी है कल तुम्हारे पास 1 लाख रुपया होगा और भक्ति करो, तुम्हारे पास फिर 2 साल बाद 10 लाख रुपया हो जाएगा, फिर करो एक बहुत सुंदर आलीशान मकान बन जाएगा, फिर और भक्ति करो एक बढ़िया गाड़ी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कैसा है कि पहले श्रद्धा है, फिर साधु संग है, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ है, फिर निष्ठा, फिर रुचि आ सकती। क्यों? एक हमें परम धाम की ओर ले जा रही है और वो हमें संसार के गर्त में ले जा रही है, संसार के गड्ढों में लेती चली जा रही है। तो वहां पर भक्ति का इन सबसे क्या कनेक्शन है? तो भक्त लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अनर्थों की निवृत्ति हो रही है, जितने अनर्थ उनको मिटाया जा रहा है। तो भीष्म पितामह के साथ जरा सा एक कुछ भी, तो क्या उनका कर्म मिटा? नहीं, मिट गया, कभी से मिट गया। तो फिर बाण की शैया पर क्यों रहे? बस इसीलिए रहे कि भगवान दिखा रहे हैं कि कर्म खराब मत करो। बाण शैया पर सोते सोते भी तो विष्णु सहस्रनाम कह रहे हैं। वो कहाँ पर उनको देखे, अरे कृष्ण मुझे मार डाला, अरे एक एक तीर मुझे चुभ रहा है, देखो खून रिस रहा है, पूरे तीर की नोक पर वो पड़े हुए हैं। तो भगवान के बिना ना जीव का अस्तित्व है, ना माया का अस्तित्व है। जीव, माया और भगवान, हमारे और भगवान के बीच में क्या आती है? माया। और खुद ही कह रहे हैं मम माया दुरतया, जो मेरी माया है इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, परंतु कैसे? माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो भगवान के बिना ना हमारा अस्तित्व है, ना माया का अस्तित्व है। किंतु वे भगवान, जीव भगवान का अंश है, उनको भगवान नहीं कहा जा सकता और ना वो भगवान हो सकते हैं। पुनः परम तत्व भगवान, और बताया, और सुनो भगवान और जीव। अब वो कह रहे हैं वो पुनः परम तत्व जो भगवान है, अब उनकी माया की बात कर रहे हैं। बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा, तदीय मतलब उनके, मदीय मतलब मेरा, तदीय मतलब उनका, तदीय बहिरंग वैभव रूप इस संपूर्ण जड़ जगत को। तो भगवान का ये संपूर्ण जगत क्या है? माया के द्वारा रचित। भगवान ने माया को देखा, मात्र देखा, और देखने के साथ ही अर्जुन मेरी देख रेख में काम करती, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है माया। तो इसने क्या किया? सूयते चराचर जगत, ये चर और अचर
नदी, दीप, पर्वत सब कुछ उत्पन्न करके रख दिया इसने। उसके बाद जीव हैं, तो जीव सब माया के गर्भ में चले गए और माया ने प्रकट कर दिया। अब कौन सा जीव कहाँ जाएगा ये तो डिसाइड करेंगे ब्रह्मा जी। तो इस जगत के आर्किटेक्ट तो ब्रह्मा जी हैं। किस जीव का क्या भाग्य, सारी डिजाइन ब्रह्मा जी के द्वारा सौंप रखी है। ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं पिछले समय में सृष्टि कैसी थी, ऐसा घोड़ा था, ऐसा हाथी था। तो इस जीव में बड़ी हिंसक प्रवृत्ति है, बड़ी हिंसक प्रवृत्ति है। चल तू हिंसक ही बन जा, शेर बन के अकेला घूम, तू तेरे पास जो भी लोग होते हैं उनको तू मारो, खाई जाना चाहता है, ले अकेला ही घूम। तो इस तरह से माया है। माया संपूर्ण जगत को प्रकट किए हुए है। तो माया शक्ति ने क्या किया, प्रसव कर दिया, जगत को उत्पन्न कर दिया। ये हो गया हमारा परिचय तटस्थ शक्ति का, बहिरंगा शक्ति माया का। यह जड़ जगत माया शक्ति अर्थात प्रधान का, माया शक्ति को प्रधान भी कह रहे हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं। प्रधान की ही परिणति है। तो यह जो जड़ जगत है ये माया शक्ति अर्थात प्रधान की ही परिणति है। परिणति मतलब प्रधान ही इसमें परिवर्तित हुआ है, प्रकृति का ही परिणाम है। इसलिए क्या हो गया, अचिंत्य शक्ति परिणामवाद। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, उसी का परिणाम ये जगत है। तटस्थ शक्ति के परिणाम हम है, माया शक्ति का परिणाम जगत है। क्वेश्चन ध्यान रखें, तटस्थ शक्ति का परिणाम जीव है और माया शक्ति का परिणाम जगत है। चित्त स्वरूप दोनों ही है, जीव भी और भगवान भी। इस प्रकार जीव, जड़ जगत और वैकुंठ जगत तद्रूप वैभव का भगवत स्वरूप से भेद और अभेद, अचिंत भेदाभेद दोनों ही सिद्ध हैं। तो इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो फिर वैकुंठ जगत क्या है, माया को उन्होंने इस जगत से बना दिया यहाँ पे। अब माया से परे जो वैकुंठ जगत है उसके लिए उन्होंने किसको रखा, संधिनी शक्ति बलराम जी को। बलराम जी की सत्ता ने वैकुंठ जगत बना दिया। उस वैकुंठ चित्रराज में सब कुछ आ जाएगा, गोलोक धाम वगैरह सब आ जाएंगे। और जितने भी हमारे मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, ये सब वैकुंठ में सबके प्रकोष्ठ है अपने अपने। तो ये चित्रराज हो गया वैकुंठ जगत। तो ये भगवान का सब क्या हुआ, तदरूप भगवान के धाम, भगवान का धाम हो गया। तो भगवत स्वरूप, उसमें भेद और अभेद, अचिंत भेदाभेद दोनों ही सिद्ध हैं। भेद भी है और अभेद भी है। जब भगवान का भजन कर, ऐसा नहीं लगता कि क्यों नहीं भजन करके देख लें, कितनी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। अच्छा, लोग प्रार्थना करते हैं वेदों में, तेजो असी तेजो मही देही, ओजो असी ओजो मही देही, बलो असी बलो मही देही। आप तेजवान है, आप मुझे तेज दीजिए, आप बलवान है, मुझे बल दीजिए, आप ओजवान है, ओज दीजिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते ही सूर्य से जाते हैं, हम कहते हैं कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भगवान सूर्य से ही सब कुछ चमक रहा है, तो हम सूर्य को जाके प्रणाम करते हैं। कितने ही लोग हैं जो सूर्य को ही मानते हैं, सूर्य परम तेजस्वी है। और जो पारस इत्यादि है वो सूर्य तक पहुंच नहीं पाते, वो खाली यहाँ की जो फायर है उसी को देवता मान के रह जाते हैं, चमकीली वस्तु के लोग भगवान मानते हैं। इसी प्रकार से ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये लोग भी किसको मानते हैं, ब्रह्म, इनका भी ब्रह्म से के जैसा ही है, ये भी तेज को ही। जब नूर इलाही है ना, नूर, उससे पूछा गया कि तुमको क्या, तुमने कहा मैं तेज देखा, इतना जबरदस्त तेज था कि मेरी आंखें चौंधी आ गई और मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ये उसकी अनुभूति थी ब्रह्म की। तो इस वैभव का भगवत स्वरूप से भेद और अभेद, अचिंत्य, चिंतन से परे है, भेदाभेद दोनों ही है। तो इस तरह से यदि जीव परम शुद्ध होकर, परम निर्मल होकर, फिर वो जीव क्या करेगा, अरे मैं कहाँ घर में बैठा हूँ,
नदी के किनारे जाके भजन करता हूँ, नदी नहीं है तो जाओ मंदिर में जाके भजन। मंदिर में तो बहुत कुछ हो रहा है, मेरा क्या मतलब है, मैं कृष्ण के लिए गया, मेरी आत्मा परमात्मा से रिलेटेड है, तो सोल सुप्रीम सोल के लिए भागेगी, जो मुझसे ऊपर है उसके पास तो भागेगी ही ना। और नहीं भागे, यहीं पे कहीं रह गए तो जितना नीचे दृष्टि है उतना ही नीचे हम चले जाते हैं, जितनी नीचे दृष्टि है हम ऊपर नहीं। और मैं सच बात बोलती हूँ कि साधु संग के बिना होता नहीं है। और साधु दो प्रकार के हैं, पुस्तक अथवा जीवंत साधु। ये पुस्तक जीवंत साधु है, इनको भृत मृदंग कहा है हमारे प्रभुपाद जी ने। जैसे मृदंग की ध्वनि बजकर हृदय में प्रेरणा जगाती है कीर्तन के लिए, इसी प्रकार इन शास्त्रों में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो व्यास जी ने कितना सब कुछ लिखा। 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 555 ब्रह्मसूत्र लिखे। उस 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत संक्षेप में थी, चतुश्लोकी भागवत थी, पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी देखो मन कितना खिन्न है, कितने उदास है, परेशान है। तभी नारद जी ने कहा क्यों इतना दुखी हो रहा है? अरे मन में संतोष नहीं है कि तूने श्री कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं लिखा, उनका वर्णन करो। वो रस स्वरूप है, तुमने रस का वर्णन ही नहीं किया। तो हम उपनिषद पढ़ते, उपनिषद में हमें ये सब भाव आते ही नहीं है। आत्मा का दिग्दर्शन तो खूब हुआ है, परंतु लीलाओं की बात उपनिषद में नहीं हुई है। लीलाएं उपनिषद में वर्णित नहीं हुई। अचिंत्य भेदाभेद दोनों ही सिद्ध है कि हम में और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। अब कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम के द्वारा जीव के स्वरूप तत्व का बोध कराया गया है। तो ये श्लोक है, जीव का स्वरूप कैसा है? जीव अर्थात जीवात्मा। जब आत्मा ये शरीर धारण कर लेती है तब जीवात्मा कहलाती है। इस शरीर से निकल करके भी आत्मा कोई ना कोई शरीर तो लेती ही है। आत्मा के लिए कोई ना कोई, अच्छा जैसा उसका कर्म रहेगा वैसी बन जाएगी। इस विषय में श्री जीव गोस्वामी का सिद्धांत क्या है? जीव गोस्वामी सिद्धांत आचार्य, तत्वाचार्य भी कहते हैं उनको, कि जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त परम तत्व का एक क्षुद्र अंश है। जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त परम तत्व का एक क्षुद्र अंश ही जीव कहलाता है। तो यहाँ पर समष्टि कहते होल। तो भगवान जो समष्टि शक्ति है, भगवान का ही अंश है जीव। कैसा? शुद्ध, छोटा अंश है, बहुत ही छोटा। कैसा छोटा बताया उपनिषद में? शतधा, बाल का जो नीचे का भाग है उसके 100 टुकड़े कर दो, और उस 100 टुकड़े का जो 100 टुकड़े उसके भी 100 टुकड़े कर दो, ऐसा जीव है। तो ये तो समझ में आ गया कि चींटी में तो चला गया, ये समझ में आ गया। बाल के 100 भाग किए, 100वें भाग के फिर 100 भाग किए। हाथी में वही जीव इतना सा, हाथी में भी है इतना सही जीव। और फिर कैसा ये जीव, ये जो आत्मा है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकाः, नैनम क्लेदन्तो आपाः, न शोषयति मारुताः। शस्त्र इसको काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती, और बारिश इसको गीला नहीं कर सकती। ऐसा है ये जीव। कभी तो मरता होगा? नहीं, कभी नहीं मरता जीव, कभी नहीं मरता। प्रलय में भी नहीं मरता। तो मत्स्य अवतार में क्या हुआ? जब मछली सत्यव्रत मुनि के हाथ में आ गई, उन्होंने आचमन कर रहे थे तो मछली हाथ में आई, तो जैसे वो मछली उन्होंने नीचे गिराई तो कहा मुझे नीचे मत फेंको, मुझे अपने साथ ले चलो। तो सत्यव्रत सोचे मछली बोल कैसे सकती है? ले आए बेचारे अपने कमंडलों में, वहां पर आ गए तो मछली और बड़ी होने लगी। तो उसको उन्होंने बड़े पात्र में रख दिया, जब बड़े भगोने में रखा, तबलों में रख दिया, उसके बाद फिर और भी बड़ी होती चली गई तो उसको बावड़ी में रख दिया, नदी में डाला, सरोवर में डाला, और वहां से योजन पर योजन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आप मुझे बताएंगे आखिर आप कौन हैं? मैं मत्स्य हूं।
मैं मत्स्य भगवान हूँ। यहाँ अब प्रलय होने वाली है। 7 दिन के अंदर हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी बरसात गिरेंगी, सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। 7 दिन का समय है। हे राजा, अब क्या करो, जीव में जितने भी बीज हैं सारे के सारे डाल दो, सप्तर्षि को इसमें बैठा दो, सप्तर्षि को रखा बचा करके, सप्तर्षियों को रख दो। बाकी जितने भी धन धान्य जो कुछ भी है, जितने प्रकार के वस्तु है, अन्न है, सब इसमें डाल दो। तो समस्त जीवों का जो बीज है इसमें डाला। और फिर मुझे, तो इस नाग को कौन ढोएगा? मैं ढोऊंगा। तो नाग को आप कैसे ढोगे? बासुकी नाग ले आओ, बासुकी नाग से मेरे को, नाग को, दोनों को, मेरे सींग को नाग से बांध दो। ऐसे प्रलय कर। कभी प्रलय में आग बरसती है तो भी जीव नहीं मरता। तो पानी में बह गया, मर गया होगा? नहीं। अच्छा, पानी का तो समझ में आता है, आग में तो जल के राख नहीं, तब भी नहीं जलता। फिर से सारे के सारे जीव पड़े रहते हैं और फिर आ जाते हैं। अपने कर्मों को लेकर पड़े रहते हैं, इसलिए उनको अनुशयी जीव कहा जाता है। अपने कर्म को लेकर के पड़ा रहता है जीव। ये कर्म कभी नहीं मरता, फल दे के तभी मरेगा, उसके बाद भी फिर आएगा। और यहाँ पर यदि वो भगवान से जुड़ गया तब तो यहाँ आके अपना भजन पूरा करेगा और निकल जाएगा। नहीं तो इस माया के चक्कर में पड़कर फिर अब कर अब भोग, अब कर अब भोग, एक देह प्राप्त कर, दूसरा शरीर प्राप्त कर, इसी तरह से। तो ये जीव नामक समष्टि युक्त परम तत्व जो भगवान है, उससे एक छोटा सा अंश है। ईश्वर विभु चैतन्य है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, उनको सबका मालूम है। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा था कि व्यतीतानि में जन्मानि, तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म बीत गए हैं, तू भूल गया, मुझे सब याद है। तो इसलिए ईश्वर विभु चैतन्य है, परम व्यापक है। आप सब जगह व्यापक है। हाँ, गजेंद्र का मुझे पता था, गजेंद्र देर लगा देता हूं मैं। तो कृष्ण की कृपा में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। और सच्ची पूछा जाए तो देर बहुत होती है, जल्दी कृपा नहीं मिलती। वो करुणा वरुणालय जरूर है, क्योंकि उनकी स्वभाव है पूरा की पूरा आत्मा को शुद्ध नहीं कर देंगे तो कृपा नहीं करते। इसलिए मैं और मेरा जहां पर रहा वहां तो एकदम भगवान बिल्कुल बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। जिसके अंदर देहाभिमान है, मैं करता हूं, मैं करती हूं, मैं सुनता हूं, वहां तो बिल्कुल ही चले जाएंगे। लगता है कि वो कथा कह रहा है, लगता है कि सब बोल रहे हैं, लेकिन अनुभूति 0% भी नहीं है, रियलाइजेशन 0% भी नहीं है भगवान का। जितनी देर कथा कही बोली, उसके बाद वही संसार, वही जड़ जगत, वही सब कुछ। इसलिए भगवान कृपा नहीं करते। उनको कृपा करने के लिए चाहिए कैसा? तप्त सोना, जैसे कसौटी पे खरा सोना चाहिए भगवान की परीक्षाओं में। तो जीव तो निकल गए उनकी तटस्थ शक्ति से, जैसे सूर्य से रश्मियां निकली, जैसे हमने कल पढ़ा था, ऐसे भगवान से जीव तो निकल गए, परंतु जीव ने भगवान को समझने में बड़ी देर कर दी और बड़ी गलतियां कर दी। भोगवादी हो गया, मुक्तिकामी हो गया। तो भुक्ति और मुक्ति, भोग और मुक्ति की इच्छा ने उसको कहीं का नहीं रखा। बेचारा क्या करता है, कभी इसी तरह से जला दिया जाता है, कभी सुनामी नहरें उसे डुबो देती हैं, यहाँ पर आग में जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। क्या जीव की गति होती है। विष्ठा यदि कौवे इत्यादि के पास फेंक दिया जाए पारसियों में आग में, तो विष्ठा बन जाता है। बड़ी बुरी हालत है इस जीव की। और जो अंश रह गया एक आत्मा, और वो फिर जाएगी दूसरे शरीर में, और पहले शरीर का एकदम सर्वनाश हुआ। और इसी शरीर के लिए हमारे पास कितने कितने कर्म, ना हम वैष्णवों को छोड़ किसी को मत करो। ये बिल्कुल संसार फीका है, कुछ नहीं है यहाँ पर। बड़े गर्व के साथ, बड़े भाव के साथ भजन करो। जहाँ पे आसक्ति रखी, अरे आसक्ति देखते थे छूटी नहीं जाती, मत छोड़। जिसके ऊपर आसक्ति रख रही है वो तो नहीं जाएगा, तेरा पता नहीं क्या होगा।
इसलिए सावधान, बहुत सावधान रहना चाहिए। ईश्वर विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य, उसकी चेतना बहुत कम है और भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है भगवान। यही बात हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आई और देख रहा है कि प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, कोई इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और फिर भी देखो अभिमान कितना, अहो मेरे सामने विष्णु कौन है, बार बार पूछता है। हाँ, ये विष्णु देख सर्वव्यापक है। इस खंबे, पागल की तरह खंबे के पास ही आ गया, क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ, वो सब जगह है, और खंबे में ही चला दिया उसने अपना गदा। 5-7 मिनट तक तो उनका क्रोध ही शांत नहीं हुआ। जीभ से आग निकल रही है, आग की लपटें होठों से, और जीभ को चारों तरफ फिरा रहे हैं। देख करके एकदम दंग रह गया। अरे विष्णु तेरी माया है, ले देख माया का खेल। तो सीधी सच्ची सी बात है कि भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और फिर क्या कहा, मैं तो था ही प्रहलाद तुम्हारे साथ, मैं तो आया इसीलिए था कि तुमने कहा था कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो मैं आ गया कि देख मैं सब जगह हूँ, तुम्हारी बात सत्य करने आया। देर करी ना यहाँ भी। करुणा वरुणालय भगवान, और वो कौन कौन से प्रकार से किस किस पे क्या क्या कृपा करते हैं पता नहीं चलता। इसलिए मैं और मेरा छोड़ो, देहिक अभिमान छोड़ दो, भक्ति मार्ग में चले जाओ, वही एक रास्ता है। और फिर प्रहलाद, फिर यहाँ पे परीक्षा नहीं ली क्या? फिर प्रहलाद से क्या पूछा था, कुछ मांग ले, और प्रहलाद ने भी क्या कहा, बन जाऊं क्या? 2-3 बार कहा है वरम ब्रूहि, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, और 3 बार प्रहलाद ने टका सा जवाब दे दिया। ये कहते हैं भक्ति। क्या मांगेंगे? नश्वर जगत की चीज मांग के क्या कर लूंगा मैं? जीव असंख्य हैं, कोई गिनती नहीं है इनकी। वे 2 प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त, माया से बंधे हुए और माया से मुक्त। जीव बद्ध हैं, माया से बंधे हुए हैं, और कुछ जीव माया से मुक्त हैं। तो बद्ध और मुक्त 2 प्रकार के हैं। तीसरे और भी है बद्ध मुक्त, है तो बद्ध लेकिन मुक्त की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर से विमुख होने पर जीव बद्ध हो जाते हैं। जहाँ भगवान को छोड़ा वहीं पे माया उनको झपट्टा मार के ग्रस लेती है, पूरे टाइम सिर पर ही खेलती है। हर वक्त कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी नचाती है। बहुत विध अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी ने कहा। भगवान ने कहा भी सूरदास आंखें ले लो, नहीं चाहिए मुझे, क्या करूंगा आंखें लेकर के? तो पद लिखते हो, खुद लिखोगे? बोले नहीं, मैं गाता हूँ संत समाज में, और संत लोग मेरे पदों को लिख देते हैं, क्या करूंगा इस नश्वर संसार को देख करके? तो जीव बद्ध हो जाते हैं जब विमुख होते हैं भगवान से, और जब परमेश्वर के प्रति उन्मुख होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, तब जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाला माया का आवरण हट जाता है। और जब जैसी तो जीव समझ लेता है ये माया है, इसलिए वो शांत हो जाता है, मुस्कुराता रहता है, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ से चल देता है। जो बार बार मथुरा में वैद्यर्षि किसको कहते हैं? वैद्य तो बहुत होते हैं, ऋषि के समान जीवन जिया उन्होंने। अपना जीवन चूज करो, मुझे कैसे जीवन जीना है, त्याग करते हुए, संयम करते हुए, यम नियम और परिग्रह की आसक्ति छोड़ दो, संचय ये सब छोड़ छाड़ करके फिर चलो। तो फिर क्या होगा? जैसे भगवान के प्रति उन्मुख हो जाएंगे तब जीवों का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा, उससे अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो वैदर्षि की बात कर रही थी। अच्छा, उनके चेहरे पर तेज भी बहुत था, और पिताजी से काफी बड़े थे उम्र में, दुकान पर बैठ जाते थे रोज,
द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते थे और 1 घंटा बैठ जाते थे। तो मैं अभी भागवत पे पीएचडी करना शुरू किया तो सब संत लोग बड़ा उन लोगों के दिल में इतनी प्रसन्नता होती थी। इसी को तो संत कहते हैं। एक छोटी बच्ची है और भागवत सुनकर तो हमारा हृदय द्रवीभूत होने लगता है। ये भागवत प्रेमी है। तो एकदम तो कहते थे, देख बेटी, मैं तो योग वाशिष्ठ का प्रेमी हूँ। वैराग्य मेरे जीवन का मैंने चयन किया है और मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब आएगी चला जाऊंगा, मैं थोड़ी मरूंगा। वाह क्या बात है। ये भगवान ही है, प्रेरणा देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिला देते हैं। हमेशा चेहरे पर मधुर मुस्कान। तो जीव के शुद्ध स्वरूप और गुणों को ढक देने वाले जो माया का आवरण है, माया का पर्दा, ये हट जाता है। जो हमारे स्वरूप को ढक रही है ये माया। शुद्ध जीव, शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाला। हमारे जो गुण है, कौन सा गुण है? भगवान के प्रति, जो हम भगवान के प्रति बढ़ रहे थे और हमारे चित्त गुण प्रकट होने वाले थे, भक्ति आदि गुण प्रकट होने वाले थे, अब वो माया के कारण, तो माया का आवरण हट जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। जैसे धूल ही द्वारा आच्छादित मलिन दर्पण में शीशे को रोज साफ करो, फिर भी शीशे पे धूल जम ही जाती है। सफाई करते करते परेशान हो जाओ, पर घर में तो धूल जम ही जाती है। सफाई करने वाले परेशान हो जाते हैं। अभी साफ किया था, अभी फिर देखो सब धूल, एक दिन में धूल ये कहां से आ जाती है? आपको हंसी आएगी, हम सबको हंसी आती थी। मेरी माँ रोज कहती थी, इन पे बैठे, भगवान के लिए इन पे बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, बैठे रहते हैं और बस। अब ये मैंने अभी साफ करा, अब मैं माला करती तो फिर ये धूल धूल हो गई। तो कभी कभी भगवान से झगड़ा भी कर लेती थी कि संसार में ये सब तो कम से कम हटा देते। तो भाई कहता विदेश चले जाओ, वहां पे धूल नहीं है। तो ऐसे बात ये है कि चित्त में चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण में रोज धूल जम जाती है। संसार बड़ी जल्दी प्रभाव करता है, संसार का प्रभाव बड़ी जल्दी आ जाता है। अभी कह दो जरा चलो थोड़ा सा गोल्ड की दुकान पे चलते हैं, थोड़ा सोना पसंद करते हैं। अच्छा चलो चलो आप चलो, हम भी आ रहे हैं। तो गोल्ड की दुकान पे जाओ, एक बेटी के लिए कुछ लेना होता है, परिवार के कम से कम 10 से 12 लोग आ जाते हैं। इस तरह से संसार बद्ध अवस्था में जीव का ये हाल है। तो दर्पण में अपना मुख दिखाई नहीं देता। जब चेतो दर्पण मार्जनम की व्याख्या की प्रारंभ कर रहे हैं वो, कि दर्पण में रोज धूल ढक जाती है, तो दर्पण में अपना मुख दिखाई नहीं देता। तो कभी हम उसको कपड़े से पोंछते हैं, कभी हाथ से पोंछते हैं, रोज साफ करने पर भी। उसी प्रकार अविद्या रूपी मल द्वारा मलिन हुए चित्त में स्वस्वरूप का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं होता। तो अब यहाँ पर बताया अविद्या क्या है? मैं और मेरा। सबसे बड़ी अविद्या यही है। मेरी प्रशंसा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, ये सब ये अविद्या कही गई है। जो इसमें युक्त रहता है उसको अविद्या से घिरा हुआ समझकर छोड़ देना चाहिए। अविद्या रूपी मल कहा, धूल भी नहीं कहा, मल कहा है। मल मतलब विष्ठा, इसको विष्ठा कहा गया है। धूल कहते तब भी थोड़ा कुछ था। अविद्या रूपी मल द्वारा मलिन हुए चित्त में, इसका चित्त नहीं है। इतनी गंदी सोच है इस व्यक्ति की
अब आगे गौरकृष्ण बाबू जी महाराज, इससे अच्छी तो गटर है। इतने मलिन चित्त के लोग संसार में भरे पड़े हैं, उनके मनों में इतनी गंदी गंदी बातें आती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जाने कैसे आती है, पता नहीं कहां से चित्त बना हुआ है। मलिन हुए चित्त में सस्वरूप का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं होता, तो हमारे चित्त में जो अपना स्वरूप है उसका दर्शन नहीं होता। इलाहादनी सारवती स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है, और इलाहादनी कहा, इलाहादनी आनंद शक्ति, भक्ति परम आनंद देने वाली है और परम ऊंची अवस्था में ले जाने वाली है, चित्त का परम मार्जन करने वाली है। ऐसी भक्ति से देखो ना कितना हृदय शुद्ध होता है, कितना आनंद है। कोई देखो भक्त लोगों के जीवन में क्या है, 2 रोटी भी दे दी और वो भी गाली गलौज करके, कोई बात नहीं, भिक्षा है ठाकुर जी, तू ही देने वाला, तू ही गाली देने वाला, तू ही हमारे अंदर है जो लेने वाला है। हमारा क्या है, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं, ऐसी तो प्रार्थना है। गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, ये तो प्रार्थना है। तो इलाहादनी की वृत्ति क्या है, भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है, तब श्रवण के बाद, श्रवण के अनंतर जब श्रवण होता है, श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होकर अविद्या रूपी मल का संपूर्ण रूप से धो डालता है। तो इस तरह से जो अविद्या थी हमारे हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन की महिमा सुनी, महिमा सुन करके हमारे हृदय ने कीर्तन, हृदय से कीर्तन करो, बाहरी से हमें दूसरों को कुछ नहीं दिखाना है, अपने लिए हम जाने, हमारे भगवान जाने। तो श्री कृष्ण संकीर्तन करने से क्या होगा, फिर अविद्या रूपी मल का संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह नाम संकीर्तन उसको धो डालेगा। भगवत दास्य, भगवत सेवा ही जीव का स्वधर्म है। जीव का स्वधर्म क्या है, भगवान का दास बन जाना, भगवान की सेवा, भगवान का भजन, यही स्वधर्म है, जीव का धर्म है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसका अर्थ और बता रहे हैं, जीव का इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेना ही भव, संसार शब्द का तात्पर्य है। काटो यम की फांसी, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठिर शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन कह रहा है, शंकराचार्य अपनी मैया से। शंकराचार्य जी को इनकी मैया कहाँ संन्यास लेने दे रही थी, जानबूझकर क्यों लीला करी, पानी में डूब गए। माँ मगरमच्छ मुझे निकल रहा है, अरे बाहर आ बेटा, अरे तू पागल है क्या, ओ मेरे लाल तेरे को क्या, तुले मैं नहीं निकलूंगा जब तक कि तू मुझे संन्यास देने के लिए। तो माँ की आज्ञा से संन्यास लेना चाहिए, जब तू मुझे संन्यास देने के लिए नहीं कहेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा। फिर क्या कहा उन्होंने, देख मेरा तो हो ही गया, तू भी क्या कर, भज गोविंद, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। देखो सब आए, बता गए, चले गए, रामलाचार्य आए, मध्वाचार्य जी आए, बड़े बड़े कितना भक्तमाल भरा पड़ा है, हमारे शर गोस्वामी आए, ये सब आए, भजन की बात कह करके यहाँ से सब चले गए। देखते देखते हमारे गुरु जी चले गए। अभी में देखो भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज चले गए, भक्ति वेदांत गोविंद महाराज चले गए, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज। देखो ना, भाग्य से हमने दर्शन भी किए, मिले भी, पर देखो हमने कितना सीखा, क्या हुआ। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, जीव का इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेना ही भव शब्द का तात्पर्य है। यह भव महादावाग्नि श्री कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के संकीर्तन के बिना और किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकती। ये महादावाग्नि उसी से ही शांत होती है। ध्यान रखो, चित्रकेतु का बेटा मर गया, कितनी बुरी हालत, छटपटा रहे थे, बार बार भूमि पर गिर रहे थे,
उसी समय कृपा हो गई, अंगिरा ऋषि आ गए, नारद ऋषि आ गए और अपनी शक्ति से जीव को बुलवा भी लिया। जीव ने कहा कि ये तो कितनी दफा मेरा बाप और माँ मरा है, हम भी कितनी बार घोड़ा गधा जाने क्या क्या बने, मैं नहीं आ रहा, मुझे क्या मिल रहा है संसार में, मृत्यु सच है, एक दिन तो जाना ही है। तो अपना अच्छा खुद का जीवन खुद के लिए भी तो रहे ना, कि मेरा अपना जीवन मैंने कैसे जिया, मेरे कौन से ऐसे काम थे जिससे कृष्ण प्रसन्न हुए, किशोरी जी की कृपा मिली, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ कर रही हूँ, ऐसा क्या। तो अपना चित्त ही सबसे बड़ा पैरामीटर है, ये बताए हमें। हम जब तक दूसरों को देखेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, खुद के लिए ही करना है। पूर्व पक्षी प्रश्न करते हैं कि क्या स्वधर्म ज्ञान की उपलब्धि होने पर श्री कृष्ण संकीर्तन समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो कृष्ण संकीर्तन कर रहे थे, अब हमें ज्ञान भी मिल गया, तो अब कीर्तन समाप्त हो जाता है क्या? तो इसका उत्तर दे रहे हैं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। हरि संकीर्तन जीव का नित्य धर्म है। यहाँ भी तो जैसे कि ये जो हरे कृष्णा दीदी, हाँ। हरे कृष्णा दीदी यहाँ पे पूर्व पक्षी बताया है, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि पूर्व पक्ष कहते हैं कि हमारा सिद्धांत पक्ष है, हमने सिद्धांत रखा कि ये जीव का स्वधर्म है, लेकिन जो हमारा विरोध करने वाले वो ये कह सकते हैं, इसको कोई भी नियम होता है ना, उसका पहले पूर्व पक्ष होता है, फिर सिद्धांत पक्ष होता है। किसी भी विषय के दो पक्ष होते हैं, एक प्रश्न करता है उसको पूर्व पक्ष कहते हैं, और जो उत्तर देता है जिसने सिद्धांत बनाया उस सिद्धांत पक्ष कहा जाता है। तो पूर्व पक्ष प्रश्न करने वाले। तो संकीर्तन जीव का नित्य धर्म है। यह साधन तथा साध्य दोनों ही है, अर्थात साधन है फर्स्ट लाइन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और साध भी यही बताया गया हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात राधा रमन लाल जी, राधा रमन, राधे राधे। अब हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, जैसा कि पहले अष्टयुगल काल से बताया गया। अब बस आनंद ही आनंद है। अब क्या खत्म हो जाए? नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर से साधन साध्य साधन। तो हमारा आनंद इसी में ही है। जीव मात्र को कहीं भी चले जाओ, भजन करना है, समाधि अवस्था में भी पहुंच जाओ। यहाँ पर भी हमारे जो गुरु वर्ग है, देखो 3 रूपों में हमेशा ही हमें दिखते हैं। जिस समय गुरु जी यहाँ पर थे, यहाँ कहीं किसी भाग्यशाली को जी, तो गुरु जी यहाँ पर आज भी अपना भजन कर रहे हैं। उसके बाद श्वेत द्वीप में महाप्रभु के साथ, और गोलोक धाम में किशोरी जी की सेवा में, यही सबके गुरुओं का यही है। तो ये साध्य भी है, साध्य मतलब लक्ष्य, और यही साधन है, यही पथ है, और यही पथ, सब कुछ यही है, भगवान का नाम। अब बताए हैं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। मायाग्रस्त जीवों के लिए माया भोग ही प्रेय, 2 रास्ते हैं, प्रेय और श्रेय। एक तो प्रिय लगता है लेकिन वो कल्याणकारी नहीं होता, और जो श्रेय होता है वो प्रिय नहीं होता। अरे सोने दो ना, खाने दो ना, रहने दो ना, अच्छा है, देखने दो ना, खूब क्या नाच रहा है, अरे कुछ नहीं तो बंदर का ही नाच देख लो, उसमें भी उनको खूब आनंद आता है। जीवन का क्षण क्षण ऐसे ही बर्बाद करते हैं। तो प्रेय और श्रेय 2 पथ हैं। तो प्रेय जो प्रार्थनीय होता है, और उसी से उनका अनिवार्य त्रिताप भोग उपस्थित हो जाता है। तो जो प्रिय है इस मार्ग पर चले तो उनको दैहिक दैविक भौतिक ताप अनिवार्य कंपल्सरीली आएंगे ही आएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, कृष्णा दीदी, एक प्रेय बताया, दूसरा क्या बताया दीदी? श्रेय कल्याणकारी, और एक प्रिय जो प्रिय लगता है। जो प्रिय लगता है वो हमारे सामने भोगों को उपस्थित कर देता है। एक जरा से कोई व्यक्ति उसको पी लिया है, भैया तुम चिकना मत खाना, नहीं मानेगा, तो देखो तुम्हारी लीवर खराब हो जाएगा, मना किया है ना। इसी प्रकार से शास्त्र और वेद आकर के हमें बताते हैं कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, पर हम सुनते नहीं है। इसीलिए ये 3 ताप। सनातन गोस्वामी का पहला प्रश्न क्या था महाप्रभु से, आमी के मैं कौन हूँ, और दूसरा प्रश्न साथ में उन्होंने पूछ लिया, ये 3 ताप मुझे क्यों सताते हैं, मुझे क्यों दग्ध करते हैं।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो चौपाई आती है कि राम, भगवान श्री राम का नाम लो, अर्थात क्या, भगवान का नाम लो तो दैहिक दैविक भौतिक ताप इस शरीर के साथ आते ही है। शरीर मृत्यु को लेकर के पैदा हुआ है, शरीर रोगों को लेकर के पैदा हुआ है। सभी जीवों का, कुत्ते से लेकर के, हाथी से लेकर के, अफ्रीकन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, जो भी हो, सबका सेम ही सिस्टम है शरीर का। इनको लेकर ही पैदा हुआ है। अस्ति जायते और मृत्यते, पैदा होगा, बड़ा होगा और मर जाएगा। यही तो सब जगह हो रहा है। तो जीव इन सब को लेकर के पैदा हुआ ही है, इन सबको मिटाना है, इसलिए भजन करना है। इन सबको कैसे मिटाए? मरते दम तक ये चीजें रहेंगी, ये छूटने वाली थोड़ी है। इसलिए अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को देखना ही बंद कर दो। इसके विपरीत श्री कृष्ण सेवा में, श्री कृष्ण सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहना ही श्रेय है। तो प्रिय बता दिया, उसका फल होगा तीनों की तीनों ताप उपस्थित हो जाएंगे। और निश्चित रूप से इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो श्रेय श्रेय, कल्याण ही कल्याण है। यह श्रेय ही कुमुदनी है, चंद्रिका है। चंद्रिका श्री कृष्ण संकीर्तन अपनी भाव रूपणी चंद्रिका। तो कल भी कैरब चंद्रिका पूछा था, कैरब का कल अर्थ बताया था। भाव रूपी चंद्रिका, अपनी भाव रूपी चंद्रिका का वितरण कर जीवों को कल्याण रूपी कुमुदनी का विकसित करते हैं। तो उधर चंद्रमा है, श्री कृष्ण भाव वो चंद्रमा है, और हमारे हृदय में कल्याण जो है उसका विकास करते हैं, कल्याण रूपी कुमुदनी का। जैसे कि चंद्रमा को देख करके कुमुदनी खिल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी भाव संकीर्तन से हमारे हृदय रूपी कुमुदनी खिल जाती है। विद्यावधु जीवनम, श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से जीव का अविद्या रूपी अज्ञान दूर हो जाता। विद्या हमने बता दिया बहुत, मैं और मेरा, तथा श्री कृष्ण संबंध उदय होता है। मेन चीज वही है, संबंध, संबंध सहित अपराध रहित। ऐसा हो फटाफट भजन में सिद्धि हो जाएगी। श्री कृष्ण से संबंध है, मेरा संबंध, मेरी आत्मा उन्हीं से जुड़ी हुई है। सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते, घर से बाहर निकलो, यही छह गोसाई करे चरण बंदन, जहाँ ऐते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। भगवान का नाम लेते जाओ, सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। कैसे? जागतिक कार्य की बात हम कभी नहीं करेंगे। अतः मैं इसलिए बताती हूँ ना, देखो गरु गोविंद के दर्शन करने थे तो कोसी में मेरे नाना नानी रहते हैं, तो मैं मिलने गई थी। तो लाड़ तो रहता ही उन लोगों का। लौटते लौटते देर हो गई, तो माँ मुझे गरु गोविंद के दर्शन करने, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बंद हो गए दर्शन 7 बजे। मैं बोला अब मैं क्या करूं? पुजारी जी कहाँ रहते हैं? तो पुजारी घर वहाँ पे, पुजारी जी मुझे बॉम्बे जाना, मुझे दर्शन करा दो। अब मैं आपके हाथ जोड़ते पड़ा, मुझे दर्शन करा दो। देखो भगवान के प्रेरणा के बिना ऐसा होता है क्या? उन्हें दर्शन खोले। और जो दर्शन अभिषेक के समय सुबह प्रातःकाल होते हैं, जहाँ पर गरुड़ जी पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो दर्शन प्राप्त हुए। कृष्ण से प्रेम करके तो देखो, कृष्ण के प्रति लालसा जगा कर तो देखो, उनके प्रति लोभ करके तो देखो। तो बोलने लगे आपको तो वो दर्शन हो गए जो अभिषेक के समय होते हैं, ये दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। इसी प्रकार से मैं ऐसे बता रही हूँ, प्रेमान प्रभु, तो प्रभु जी आज काम बन जाएंगे, ठीक है, मधु छोड़ कर काम बन तो नहीं जाएंगे क्योंकि 12 बज गए। अब जो वृंदा देवी, उनके दर्शन तो नहीं मिलेंगे। प्रभु जी चल के देखते हैं ना, आप यहाँ तक आए हैं तो नहीं मिलेंगे। प्रभु जी चल के देखते हैं ना, इसमें क्या है। तो गए तो वृंदा देवी,
ऐसे मानो कृपा कर रही, आओ मैं हूं तुम लोगों के लिए। तो हमारे हृदय में ललक हो उन चीजों की, और जिसको संसार की ललक है उसको संसार की चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है? ललक करके देखो, सब कुछ मिलेगा। मेरे को बेटा दे दो, मेरे को नाती दे दो, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सब अपनी अपनी ललक लेकर के आते हैं भाई। यदि संसारी व्यक्ति को हम ये चीजें बताएंगे ना, उसके लिए क्या है, छोड़ो ना, ये सब कौन सुनता है, इसमें क्या हो गया, बाई दे फ्लुक से खुल गए दर्शन। और क्या बोलेगा वो, अरे आपने अच्छे पैसे दिए होंगे पुजारी को, इसलिए खोल दिया होगा उसने, वहीं तक बुद्धि चलेगी ना उसकी। और यदि कोई संसारी व्यक्ति, उसको ये मिल गया, तुम बड़े भाग्यशाली हो भाई, बहुत अच्छा है। और उस पर भी क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तुमको नाती हुआ, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगी, भगवान की कृपा है। अब समझ लो कितना अंतर है। जड़ वस्तुओं की प्राप्ति को भगवान की कृपा, और भगवान की प्राप्ति को क्या कहेंगे, माया की कृपा। वहां माया को जोड़ते हैं। कभी कभी मेरा हृदय वेदना से भर जाता है। मैं अनुवाद करती थी, गुरुदेव कहते थे तो उनकी शक्ति सर्वा, मठ वाले कितने पैसे देते हैं आपको, ये प्रश्न मुझे होता था। अपनी कुबुद्धि चलाने में किसी को भी नहीं बख्शते, किसी को भी नहीं छोड़ते। और आज हम जो दहाड़ कर सारी बातें खोल कर बोलते हैं, किसके बल पर बोलते हैं? आज हम बिल्कुल सीना तान कर कहते कि कोई बात नहीं, कोई डरो मत, संसार के लोग ऐसे ही कहेंगे। अनुभूति है, इस चीज को समझो। अविद्या रूपी अज्ञान दूर हो जाता है तथा श्री कृष्ण संबंध उदय होता है। अतः श्री कृष्ण संकीर्तन विद्या रूपिणी वधु का जीवन स्वरूप है। विद्या संकीर्तन विद्या रूपी वधु है, उसका जीवन है श्री कृष्ण। इसके द्वारा जीव का स्वरूपतः शुद्ध चिन्मय शरीर, ध्यान दें, विद्या वधु का क्या क्या लाभ होगा? जीव का शुद्ध चिन्मय शरीर, यहाँ तक कि अधिकार भेद से मधुर रस आस्वादन योग्य शुद्ध गोपी देह भी प्रकट हो जाता है। विद्या वधु जीवनम। तो विद्या रूपी वधु का अर्थात कल भी हमने बताया था, जैसे कि किसी वधु का पति होता है, पति उसके साथ में रहता है तो वधु प्रसन्न रहती है, उसका जीवन ही है वो। इसी प्रकार हमारी विद्या का जीवन क्या है? नाम संकीर्तन। और ये नाम संकीर्तन हमें शांत दास सख्य वात्सल रस से भी बढ़कर मधुर रस प्रदान कर देता है। और मधुर रस में बढ़कर यही नाम संकीर्तन हमें चिन्मय स्वरूप शुद्ध गोपी देवी प्रदान कर देता है। श्री कृष्ण का स्वरूप शक्ति ही वधु है। तो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति ही वधु है, और वधु का जीवन है नाम संकीर्तन। आनंद, अब समय हो गया है क्या? आनंद 5 मिनट ज्यादा हो गए। मुझे लगा ही था। ठीक है, तो हम सोमवार को पढ़ेंगे आगे। आनंद अमुदी वर्धनम। वांक्षकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर आज आत्मज्ञान आत्मा की खुराक मिली दीदी। ये जो आपने पहले बताया ना, जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त, तो इसमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व हो गए ना? हाँ, समष्टि शक्ति भगवान है और जीव उनका अंश है। हम में और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है, और जो कि अचिंत्य है, चिंतन से परे, हमारी सोच से परे। जैसे चुर विभु
मैं चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। ये सारे नीचे के पॉइंट अचिंत्य भेद अद्वैत तत्व में हो गए ना। हाँ। धन्यवाद दीदी। यही प्रार्थना करेंगे कि आज का जो आपका अमृत भरा जो हमारे लिए आशीर्वाद है कभी भी हमारे हृदय से जाए ना, कभी भी ना जाए, देह त्याग के बाद भी ना जाए। बहुत सुंदर, ये हमारी प्रार्थना है। आशा जी भगवान ही प्रेरणा देते हैं हृदय में और भगवान सुनते भी हैं। ये पूरा विश्वास रखना, हमारे हर एक भाव के साक्षी भगवान है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, समष्टि को क्या हुआ? समष्टि सुनाई नहीं पड़ा मुझे। समष्टि का अर्थ, समष्टि का अर्थ होता है कोई चीज होता है होल, पूरी एक चीज, और एक चीज होती है व्यष्टि, व्यष्टि अलग अलग। तो भगवान समष्टि है, सबके सर्वांतर्यामी है, और हम व्यष्टि एक एक अलग अलग हैं। ठीक है। भगवान का अंतर्यामी स्वरूप समष्टिगत है, एक समष्टि सब में अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, और हम है व्यष्टि अलग अलग। हाँ, कुमुदनी बोल रही है। श्लोक इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं ना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते वाले। हाँ जीव, हाँ कह सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई प्रश्न नहीं है ना? चैतन्य। दीदी, हाँ हेमा। हाँ, दीदी कीर्तन और संकीर्तन एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। किसी को हम कहते हैं बलशाली, बल हम कहते हैं सबल, एक ही बात है। और ज्यादा, और मतलब थोड़ा सा और ऊंचा पहुंच गया। संकीर्तन चल रहा है, सब मिलकर के गा रहे हैं। कीर्तन संकीर्तन एक ही है। सिर्फ सब मिलके कर रहे हैं, उसको संकीर्तन कहेंगे। उसको कीर्तन भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं हाँ। है। भगवान का नाम है इसलिए सब अच्छी प्रकार का कीर्तन है, भगवान से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो माला पे नाम कर रहे हैं उसको कीर्तन कर सकते हैं, या जब जो अलग वो जब है, ये व्यष्टिगत है, मिलकर के कर रहे हो वो अलग चीज है। आपका जो जप है, हम देखो जप अपना अलग अलग होता है। श्रद्धा साधु संग के लेवल साथ में थोड़ी है, अलग अलग है ना सबके। कोई श्रद्धा के लेवल तक है, किसी की अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, किसी की आसक्ति है। तो भजन के अलग अलग लेवल होंगे ना, तब पता चलेगा ना। आपका जो लेवल है, आपके पति का लेवल है, आपके और लोगों का लेवल है, तो भजन का लेवल अलग अलग है कि नहीं? इसलिए सबसे बड़े, जैसे हम क्या करेंगे उसको तो हम बोलेंगे कि हम कीर्तन कर रहे हैं। जैसे माला को तो जप बोल दिए, और कीर्तन हम क्या, हमारे घर में कीर्तन है, आइए सब लोग मिलकर गा रहे हैं। हमारे घर में संकीर्तन है, आप आइए। और मानो आप भगवान को कोई पद सुना रही हैं, वो भी कीर्तन है। हाँ। माला पर जो जप है वो जप कहा जाएगा, माला पर जो भजन है वो जप कहा जाएगा। नाम जप कर रहे हैं या नाम कर रहे हैं। जी दीदी, मतलब वही पूछना चाह रहे थे कि अकेले हम क्या करें कि वो कीर्तन कहलाएगा। हाँ, तो आप पद गा सकती हैं। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत प्रारंभ करें। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आज हम श्री चैतन्य भागवत में जो उनके कुछ मुख्य पात्रों में से हैं श्री अद्वैताचार्य जी,
श्री मुकुंदर जी, गंगादास पंडित जी, इनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे और मैंने इसको ग्रंथ में से ही लिया हुआ है और आशा करते हैं कहीं मेरी कुछ त्रुटि या सावधानी हो उनको आप संशोधन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण चैतन्य कृपया मर्यादा रक्षति वैष्णवानां पादनामाचा प्रेषकामि श्वे भक्तिदा भारतीं आश्रयामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति ज्ञान भारती गोसाई महाराज और तदनंतर संपूर्ण गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं श्री चैतन्य भागवत को प्रणाम करती हूँ। इसके रचयिता श्री नारायण देवी के पुत्र श्री चैतन्य भागवत के व्यास अवतार श्री वृंदावन ठाकुर के हमें अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और दीदी आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे। तो सर्वप्रथम हम लोग अद्वैताचार्य जी के विषय में कुछ सुनते हैं। सरस्वती जी की कृपा से नवद्वीप के लोग शास्त्रों में महानिपुण थे, सभी अध्यापक होने का गर्व रखते थे। बालक भी भट्टाचार्य से शास्त्र विचार करने के लिए तैयार रहते थे। लोग विभिन्न देशों से पढ़ने के लिए नवद्वीप में आते थे। जो नवद्वीप में पढ़ लेता था वह विद्या रस को पा लेता था। लक्ष्मी की कृपा से सब लोग सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उनका समय केवल व्यवहार रस या विषय रस में ही व्यर्थ व्यतीत होता था। जड़ रस में मत जनगण अहंकार पूर्वक बंदर, बकरी, बिल्ला, बिल्ली, पुतले, पुतली के विवाह आदि में धन खर्च करते थे। कुछ लोग पुत्र एवं कन्या के विवाह में धन नष्ट कर देते थे। इस प्रकार संसार को विष्णु माया से मोहित देखकर सभी भक्त मन में बहुत दुखी रहते थे और सोचते थे कि इन सबका उद्धार किस प्रकार होगा। कहने से भी कोई कृष्ण नाम नहीं लेता था। इसी नवद्वीप में वैष्णव अग्रगण्य सर्वलोक पूजित श्री अद्वैत आचार्य भी रहते थे, जो कि महाविष्णु के अवतार थे। ये समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय के सार स्वरूप कृष्ण चरण सेवा को ही नित्यकाल भाष्कर करने योग्य रूप में सदैव व्याख्या करते थे। वे निरंतर आनंद पूर्वक गंगा जल और तुलसी मंजरी से श्री कृष्ण की पूजा करते थे। श्री कृष्ण आवेश के बल पर वे जो हुंकार करते थे वह ध्वनि ब्रह्मांड को भेद वैकुंठ में सुनाई देती थी। इनके प्रेम भक्ति हुंकार से ही श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण हुए थे। जब भक्तवृंद भी अद्वैत प्रभु से मिलते, कृष्ण चर्चा सुनते, तभी उनका दुख दूर होता था। अद्वैत प्रभु कहते थे, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने प्रकट कराऊंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो अपनी इस देह से ही 4 भुजा प्रकाशित करके हाथ में चक्र धारण कर पाषंडियों के सर काट दूंगा। तभी मैं समझूंगा कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ। क्योंकि उनके अंदर कारण अर्णव से विष्णु का भी अंश था, इसके लिए। अब हम छोटी छोटी सी उनकी लीलाएं और सुनेंगे आगे। श्री हरिदास ठाकुर, जो कि बूढ़न नामक ग्राम के एक यवनपुर में उत्पन्न महाप्रभु के नित्य सिद्ध परिकर थे। वे भी बाद में शांतिपुर के निकट पुलिया ग्राम में आकर रहने लगे थे। शांतिपुर में ही अद्वैताचार्य जी का भी निवास था। ठाकुर हरिदास का संग पाकर श्री अद्वैताचार्य जी प्रेम से हुंकार भरने लगते थे। अपने आनंद के आवेग को वे प्रबल भाव से व्यक्त करते थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अद्वैताचार्य जी को स्वप्न में ही यह अनुभव हो गया था कि उनके प्रभु इस जगत में अवतीर्ण हो चुके हैं। उन्होंने भक्तों को बताया कि मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे कह रहा हो, जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था वह सफल हो गया। तुमने जितनी आराधना करी, उपवास किए, जितना कृष्ण कृष्ण कहकर क्रंदन किया, जिनको ले आने के लिए भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, वे तुम्हारे प्रभु प्रकट हो गए हैं। अब घर घर में कृष्ण कीर्तन होगा। जितने वैष्णव हैं वे सब श्रीवास के घर एक दुर्लभ अनुभव को प्राप्त करेंगे। अद्वैताचार्य जी के पास विश्वरूप, जो कि महाप्रभु के बड़े भाई थे, गीता की व्याख्या करने जाया करते थे। बड़े भाई को बुलाने छोटे भाई विश्वम्भर अर्थात महाप्रभु जाया करते थे, उसको बुलाते थे। उनके परम मधुर रूप को देखकर अद्वैताचार्य जी मोहित हो जाया करते थे और तुम्हें भक्ति हो ऐसा कहकर आशीर्वाद भी दिया करते थे। एक बार महाप्रभु गदाधर के साथ अद्वैत प्रभु जी के दर्शन को गए। वहां जाकर देखा कि अद्वैत प्रभु जल और तुलसी लेकर पूजा कर रहे हैं।
और दोनों भुजाओं को उठा हरी हरी बोल रहे हैं। कभी हंसते, कभी रोते और कभी जोर से हुंकार भर रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही प्रभु विश्वम्भर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्ति योग के प्रभाव से परम प्रतापी श्री अद्वैत प्रभु जान गए कि ये मेरे ही प्राणनाथ है। इतने दिनों तक तो यह चोर यहाँ चोरी करता रहा, परंतु आज कहाँ जाएगा। फिर अद्वैताचार्य जी ने सब पूजा की सामग्री लेकर भगवान के श्री चरणों की पूजा करी। बार बार उनको नमस्कार किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अपने प्रभु को पहचान अद्वैताचार्य जी रोने लगे। गदाधर जी जीभ काटते हुए हंसकर बोले, एक बालक के प्रति आपका ऐसा आचरण उचित नहीं। अद्वैत प्रभु हंसकर बोले, गदाधर, कुछ ही दिनों में तुम इस बालक को जान जाओगे। तब बाह्य दशा प्रकट करने पर प्रभु अपने को छिपाने के लिए अद्वैताचार्य जी की स्तुति करने लगे। अद्वैताचार्य जी मन ही मन कहने लगे, आपका वास्तविक स्वरूप मैंने जान लिया है। लेकिन बाह्य रूप में हंसकर बोले, हे विश्वम्भर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो। तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे मैं तुमको निरंतर देख पाऊं। प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी बात स्वीकार करी। अद्वैत प्रभु जी जान तो गए थी कि प्रभु का प्रकाश हो गया है, फिर भी परीक्षा लेने के लिए अपने निवास स्थान शांतिपुर चले गए, यह सोचते हुए कि यदि वास्तव में ये मेरे ही प्रभु हैं और वास्तव में मैं ही इनका सच्चा दास हूँ, तो प्रभु मुझे बांधकर अपने पास ले आएंगे। एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में श्री रमाई पंडित को आदेश दिया कि तुम अद्वैत के घर जाकर मेरे प्रकाश का समाचार उनको दो और उनसे कहो कि जिनको प्रकट करवाने के लिए तुमने इतना क्रंदन किया, आराधना की, उपवास किए, वे आपके प्रभु प्रकट हो गए हैं। अब शीघ्र ही आकर उनके दर्शन करिए। रमाई पंडित ने अद्वैताचार्य जी के पास जाकर शांतिपुर में यह समाचार दिया। उन्हें देखकर अद्वैताचार्य जी बोले, मालूम होता है मुझे लिवाने के लिए ही तुम्हें आदेश हुआ है। रमाई पंडित भी बोले, आप सब जानते ही हैं, अतः शीघ्र चलिए। अपनी पत्नी सीता देवी के साथ अद्वैताचार्य जी चल दिए, लेकिन मार्ग में ही नंदनाचार्य जी के घर यह कहकर छिप गए कि आप महाप्रभु को कहना भी नहीं आए हैं, देखते हैं मेरे प्रभु क्या कहते हैं। इधर प्रभु विश्वम्भर तो सबके हृदय में विराजमान है। वे अद्वैताचार्य जी का अभिप्राय जान गए। प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है। प्रभु ने कहा, वह मेरे अंतर्यामी रूप की परीक्षा लेना चाहता है, या ये भी हो सकता है कि वह बाह्य जगत में मेरा प्रकाश करने के लिए उसने अपने इस कपट भाव का विस्तार किया हो। प्रभु रामाई पंडित को बोले, नंदनाचार्य के घर में रहकर नाड़ा ने तुम्हें मेरी परीक्षा के लिए भेजा है। सब कुछ पता लगने पर अद्वैताचार्य जी आए और महाप्रभु के सुंदर लावण्य से कोटि कंदर्पों को जीतने वाले दिव्य कलेवर के दर्शन किए। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैताचार्य जी ने परम हर्ष के साथ उनकी पूजा की। फिर अद्वैताचार्य जी ने भावावेश में आकर नृत्य भी किया। महाप्रभु ने अपने गले की माला अद्वैताचार्य जी को दी और कहा, वर मांगो, वर मांगो। अद्वैताचार्य जी बोले, वर क्या मांगो? साक्षात आपके सामने नृत्य करके मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। महाप्रभु बोले, मैं तुम्हारे कारण ही अवतरित हुआ हूँ। मैं घर घर में कीर्तन का ऐसा प्रचार करूंगा कि सारा संसार मेरे यश में नाचने लगेगा। अद्वैत प्रभु बोले, यदि भक्ति को वितरण करना है तो स्त्री, शूद्र आदि जितने भी मूर्ख अज्ञानी हैं उन्हें भी दीजिए। प्रभु बोले, तुमने जो कहा वह मुझे सब स्वीकार है। महाप्रभु की सहमति मिलने पर पत्नी के साथ आचार्य गोसाई नवदीप में ही रहने लगे। अद्वैत प्रभु का तत्व निरूपण साधारण पंडिताभिमानी जीवों के लिए अति कठिन विषय है। उन्होंने महाप्रभु को अपने मुंह सेव्य तत्व रूप से प्रपंच में उदय कराकर सबके पास उनका प्रकाश किया और सबके लिए ही उन्हें सहज प्राप्य बनाया। साक्षात श्रीहरि के साथ अभिन्न श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा बल से ही हरि विमुख जीवों ने भी अतिशय उदार कृष्ण प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य देव का संधान प्राप्त करने का सुयोग पाया। जो कोई भाग्यहीन जीव इन सब महासत्य तत्व कथा में प्रवेश न करके उनके प्रति श्रद्धाहीन होते हैं तो वे तत्काल अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात सुकृति से वंचित हो जाती। ये छोटा सा हमने विश्लेषण पढ़ा हमने अद्वैताचार्य जी के बारे में। अब हम
श्री मुकुंदर जी के विषय में जानते हैं। कीर्तनिया थे और उनकी क्या क्या लीला, थोड़ा सा उनके विषय में भी जानते हैं। चट्टग्राम वासी मुकुंद सभी वैष्णवों के प्रिय थे। उनके गायन को सुनकर सभी का हृदय आतुर हो जाता। दोपहर के समय सभी भक्त अद्वैताचार्य जी के पास जाकर सभा किया करते थे। वहां जैसे ही मुकुंद कृष्ण गीत आरंभ करते, वैसे ही सभी श्रोता प्रेम उन्मत्त होकर इधर उधर गिर जाते। कोई हंसता, कोई रोता, कोई नृत्य करता, तो कोई लोटपोट होता, कोई हुंकार करता, तो कोई जाकर मुकुंद के ही चरणों को पकड़ लेता। इस प्रकार सभी वैष्णव परमानंद में आनंदित होकर बाह्य दुख को भूल गए। एक बार श्री पुंडरी विद्यानिधि जी बहुत सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों, भक्तों के साथ चट्टग्राम से श्री नवदीप धाम पधारे और गुप्त रूप से रहने लगे। सभी लोगों को वे परम भोगी के समान दिखते थे। उनके वास्तविक स्वरूप से अनजान लोग उन्हें भोगी विषयी मानकर भ्रमित हुए, लेकिन श्री विद्यानिधि के तत्व के विषय में श्री मुकुंद जी जानते थे, क्योंकि इनका जन्म चट्टग्राम में ही हुआ था। दोनों एक ग्राम से ही संबंधित थे। पंडित गदाधर श्री मुकुंद के बहुत ही प्रिय थे। जहाँ कहीं भी कुछ बात होती थी, मुकुंद आकर उन्हें सब सुना दिया करते थे। श्री विद्यानिधि के आगमन के विषय में भी उन्होंने यह कहकर बताया कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं, चलिए मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। गदाधर पंडित प्रसन्न हो श्री मुकुंद के साथ श्री पुंडरीक विद्यानिधि के आवास पर पहुंचे। श्री विद्यानिधि ने उन्हें देख श्री मुकुंद से पूछा, इनका क्या नाम है, ये कौन से ग्राम से हैं? ये विष्णु भक्ति का तेज से आप्लावित है। इनकी देह विष्णु भक्ति के तेज से आप्लावित है। आकृति और स्वभाव परम सुंदर है। श्री मुकुंद ने उनका परिचय दिया और बताया, ये श्री गदाधर हैं और बचपन से ही संसार से विरक्त हैं। आपका नाम सुनकर आपके दर्शनों के लिए आए हैं। पुंडरीक महर्षि एक राजकुमार की तरह विराजित थे। हिंगुल और पीतल से निर्मित सुंदर पलंग, ऊपर 3 सुंदर चंदोले, पलंग के ऊपर महीन वस्त्रों की चादर, रेशमी वस्त्र के तकिए, पीतल का सुंदर पांदा। वे पान चबा रहे थे और 2 सेवक पंखा जल रहे थे। ललाट पर सुंदर रूप से चंदन का ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा था। सुंदर सजे केशों पर दिव्य गंधित आंवले का तेल लगा था। भक्ति के प्रभाव से देह कामदेव के समान दिखाई दे रही थी। उनके इस विषयी रूप को देख गदाधर पंडित के मन में कुछ विशेष संदेह हुआ। गदाधर पंडित के मनोभावों को समझ श्री मुकुंदानंद जी ने उनका स्वरूप प्रकट करना आरंभ किया और मधुर स्वरों से भगवान श्री कृष्ण की उदारता के विषय में बोलते हुए श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का उच्चारण किया। अहो बकीयम तन कालकूटम जंघासया अपायाय तप्यासादिनी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम तंवा यद दयालुम शरणम ब्रजे। केवल इतना सुनने मात्र से ही श्री विद्यानिधि क्रंदन करने लगे। नेत्रों से जलधारा इस तरह प्रवाहित हुई मानो गंगा देवी का ही अवतार हो गया। अश्रु, कंप, श्वेत, ऊर्जा, पुलक, हुंकार आदि सभी सात्विक विकार एक साथ ही प्रकट हो गए। वे स्थिर न रह सके, भूमि पर गिर पड़े। पद प्रहार से कहाँ वो पीतल के सुंदर पानदान गिरे, कहाँ शैया गिरी। प्रेमावेश में अपने सुंदर रेशमी वस्त्रों को चीरने लगे, धूल में लौटने लगे और कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगे। शरीर ऐसे कांपने लगा कि 10 व्यक्तियों द्वारा भी संभाले न जा सके। फिर वे आनंद में मूर्छित तो गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर गदाधर पंडित को महान आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, मैंने महर्षि के चरणों में अपराध कर दिया। इसके पश्चात मुकुंद को गोद में लेकर पुंडरीक विद्यानिधि शायद ये वृषभानु जी हैं, पूर्व जन्म के संभव। हाँ जी दीदी, हाँ जी, ये लिखा हुआ दीदी। मैंने इनके चरणों में अपराध कर दिया। फिर मुकुंद को अश्रुत से सिंचित करते हुए बोले, तुमने मुझे घोर अपराध से बचा लिया। इनकी विषयी पोशाक देख मैंने इन्हें विषयी वैष्णव समझ लिया था। जितना मैंने इनके चरणों में अपराध किया, उतने ही मुझे कृपा दिलवा देना। मैंने अभी तक कोई उपदेशक नहीं बनाया, इसी कारण मेरी ऐसी दशा हुई। अब मैं इनका चरणाश्रय लेकर अपने अपराध को विनष्ट करूंगा। 2 प्रहर अर्थात तकरीबन 6 घंटे तक श्री पुंडरीक विद्यानिधि बाह्य ज्ञान से रहित होकर श्री हरि की सेवा में नियुक्त रहे। बाह्य ज्ञान होने पर ही श्री मुकुंद ने उन्हें गदाधर पंडित के हृदय की बात बताई। श्री विद्यानिधि ने हंसकर कहा, विधाता ने मुझे एक महारत्न दिया है और मैं अवश्य ही इनको दीक्षा दूंगा।
अब एक और कथा इनके विषय में, मुकुंद जी के बारे में। ये बात तब की है जब महाप्रभु ने 7 प्रहरिया लीला श्रीवास आंगन में प्रकट की थी। अपने अनेकानेक भक्तों को उनके उपास्य रूप में दर्शन दिए। प्रभु ने सबको उनके इच्छा अनुसार वर भी प्रदान किए। जब मुकुंद की बारी आई तो प्रभु ने उन्हें कृपा देने से मना किया। भक्तों द्वारा पूछने पर कहा, ये घर जाठिया है। तभी दाम्भिक, तभी विनम्र श्रीवास पंडित की प्रार्थना सुन प्रभु ने कहा, उस पर कृपा करने के लिए मुझे कभी ना कहना। इसने कहा था, मेरे चरण पर तो दूसरा, इसका एक हाथ मेरे चरण पर तो दूसरा मेरी गर्दन पर रहता है। कभी यह मायावाद समर्थन करता है तो कभी कृष्णानुष्ठिता पर दीनता प्रकट करता है। जो ऐसी व्याख्या करते हैं कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है, तो वे मेरी पीठ पर निरंतर प्रहार करते हैं। वह भक्ति महारानी के चरणों में अपराधी हैं, इसलिए मैं दर्शन नहीं कर पाएगा। महाप्रभु के वाक्य सुन श्री मुकुंद समझ गए कि वे उनके प्रति असंतुष्ट हैं। महाप्रभु का कहने का तात्पर्य ये कि ये जहाँ जाता है वैसे ही हो जाता है। और एक बार ये महाप्रभु की आरती कर रहे थे, तभी ऐसा तो उन्होंने कहा कि शूल चुभोता है, पर वहाँ पे ऐसा भी आता है कि डायरेक्ट महाप्रभु ने कहा था कि मुकुंद तू जब ऐसा करता है तो तू मेरी छाती पर शूल चुभोता है। कभी कहता है तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पुत्र, सभी कुछ तुम हो। फिर दूसरे जगह जाता है तो फिर वहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि, तू खुद को ब्रह्म मान लेता है। तो जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ जाते हैं वैसे तो वास्तव में वो मेरे हृदय पर उनका व्यवहार शूल की तरह चुभता है। तो आगे शायद ये बताएंगे कि एक बार लोगों ने कहा कि मुकुंद ने फिर अपने आप को वंचित समझा और बाहर चले गए। सब तो पहरिया भाग के थे, क्योंकि मुकुंद पर क्या कृपा होगी। तो मुकुंद पर 10,000 जन्म बाद ऐसा कुछ ये बताएंगे शायद। तो उनका कृपा तो होगी, इसी में वो खूब नाचने और खूब खुश हो गए। इसी से उनके चित्त के सारे अशुभ मिट गए और उनको उसी जन्म में महाप्रभु की प्राप्ति हुई। बताइए सदा। श्रीवास पंडित के माध्यम से उन्होंने पूछा, कितने समय बाद मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? प्रभु बोले, यदि मुकुंद के कोटि जन्म और हों तब निश्चित रूप से वे मेरे दर्शन कर पाएंगे। श्रीवास पंडित के मुख से निश्चित प्राप्ति की बात सुनकर श्री मुकुंद मुझे मिलेंगे कहकर आनंद में नृत्य करने लगे। मुकुंद की यह दशा देखकर प्रभु हंसने लगे और उन्होंने सबको आज्ञा दी, मुकुंद को तुरंत ले आओ। प्रभु ने मुकुंद को देखकर कहा, तुम्हारा अपराध दूर हुआ, आओ मुझे देखो और यह प्रसाद ले लो। मुकुंद भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले, तुमने सदा के लिए मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। तुम मेरे परिहास के पात्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह रंग जमाया। तुम्हारे कोटि अपराध भी मिथ्या हो जाएंगे। तुम्हारा शरीर भक्ति से भरपूर है, तुम्हारी जीवा में निरंतर मैं ही वास करता हूँ। मुकुंद बोले, मैं सेवा रहित हूँ, अभागा हूँ, इसलिए मैंने काय, मन और वाक्य से भक्ति की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया। फिर वो हाथों को उठाकर क्रंदन करने लगे। लंबी लंबी सांसें जोर से चलने के कारण शरीर कांपने लगा। मुकुंद को खेद करता देखकर प्रभु कुछ लज्जित हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति मुझे प्यारी है, तुम जहाँ भी कीर्तन करते हो वहीं मैं अवतार लेकर आ जाता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने मुकुंद पर कृपा करी। अब थोड़ा सा हम गंगादास पंडित जी के विषय में। नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि श्री गंगादास पंडित रहा करते थे। ये सांदीपनी मुनि के अवतार थे। सांदीपनी मुनि से ही भगवान कृष्ण एवं बलदेव प्रभु ने कृष्ण लीला के समय इनके गुरुकुल में जाकर 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी थी। श्री गंगादास पंडित व्याकरण शास्त्र के एकांत तत्ववेता पंडित थे। प्रभु ने इनके पास जाकर ही शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा की थी। पिता जगन्नाथ मिश्र प्रभु को लेकर गंगादास पंडित के घर गए। मिश्र जी ने कहा, मैंने पुत्र को आपको सौंप दिया है, अब आप ही इसे सब कुछ पढ़ाइए और सुनाइए। गंगादास पंडित से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह तो मेरा परम सौभाग्य है, मुझ में जितनी शक्ति है उससे मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। अपने शिष्य को देखकर गंगादास परम आनंदित हुए और उन्हें अपने पुत्र तुल्य मानकर अपने पास ही रख दिया। एक बार भी प्रभु इनके मुख से जो व्याख्या सुन लेते थे उसे स्मरण कर लेते थे। गुरु गंगादास जितनी व्याख्या करते थे प्रभु उसको खंडन करके पुनः स्थापित कर दिया करते थे। अन्य सहस्त्र शिष्यों में से किसी में भी इसकी सामर्थ्य नहीं थी कि कोई उसका दोष निकाल सके या खंडन कर सके। प्रभु की अद्भुत बुद्धि देखकर श्री गुरुदेव भी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रभु को सर्वश्रेष्ठ शिष्य की पदवी देकर सम्मानित किया।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। तो इस तरह से हमने गंगादास चक्रवर्ती के विषय में सुना। वो महाप्रभु के अध्यापक थे और महाप्रभु इन दोनों में छेड़खानी भी होती थी। और टीचर किसी चीज़ का खंडन करते तो महाप्रभु के नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो कहते अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इन दोनों का ऐसा चलता था। एक नव्य व्याकरण इन दोनों के विषय में, इन दोनों के बीच में पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पर जो विद्यानगर है वहाँ पर इसके प्रमाण मिलते हैं। और फिर मुकुंद दत्त के विषय में सुना हमने, जो कीर्तनिया थे। और उसके पहले अद्वैताचार्य जी की कथाएं तो बहुत हैं, फिर भी काफ़ी इन्होंने पढ़ी। तो इस तरह से हम चैतन्य भागवत के विषय में भी बहुत कुछ समझ रहे हैं। महाप्रभु के जीवन से संबंधित बहुत सी बातों की जानकारी हम पढ़ेंगे। आज हमारा प्रथम खंड पूरा हुआ है। सोमवार से द्वितीय खंड प्रारंभ होगा। जो भी वक्ता है बहुत अच्छी प्रकार से इसी प्रकार से बताएं कि सबको समझ में आ जाए। रूबी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ललिता दीदी करेंगी आज कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। गीतम कर रहे दीदी। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर रति वरदन वेशे, हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वरदन वेशे, हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, नवशशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, वृषभानुदधि नवशशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे राधे जय जय माधव दैते, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। किसने लिखा है ये राधे जय जय माधव दैते? रूप गोस्वामी जी ने। हाँ ठीक। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये छोटी गीति कुछ है सबके पास क्या? छोटी वाली गीति कुछ नहीं है तो तुम पीडीएफ डाल दो रूबी। हाँ, मैं सुधा दीदी को भेज दूंगी। हाँ, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। एक गुरुदेव की भी कीर्तन है, वो करना। ठीक है, हाँ, मैं डाल दूंगी। और जिनकी बहुत इच्छा है दीदी को भेज दूंगी। रूबी, शायद तुम कोई एक क्लास चलाती हो जिसमें भजन सिखाए जाते हैं, तो इन लोगों से कोई लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको बंगाली भजन सीखने हैं, रूबी सिखा रही है। तो जिनको भी हफ्ते में एक दिन, हाँ कोई दिन हो जिसको इच्छा हो वो सीख सकते हैं।
क्या समय रहता है तुम्हारा? दीदी 3:30 से 4, ऐसे आधा घंटा का होता है, मगर कभी कभी कोई बोल नहीं पाता तो टाइम लग जाता है, तो 3:30 से 4:30। सैटरडे को? हाँ, सैटरडे संडे। सैटरडे को एक्चुअली वो सुधा दीदी क्लास लेती है ना, तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, जो नहीं लेते वो आ जाते हैं। संडे को सारे लोग रहते हैं, क्योंकि संडे को कोई क्लास नहीं होती ना किसी की, तो संडे को सारे लोग रहते हैं। दीदी इसमें भी लिंक डाल दीजिएगा प्लीज संडे को। हरे कृष्णा दीदी, हमें भी भेज जाइए सब उस लिंक में। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा रूबी दीदी, वो लिंक कौन से इस पे आता है दीदी? दीदी आप चेक ही नहीं करते हो, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। नहीं दीदी नहीं, सॉरी दीदी, सॉरी दीदी, कुछ बिजी हो गए होंगे। भेजती हूँ, जो मुझे लगता है ना इनको सीखना चाहिए, मैं भेजती हूँ आप लोग को। मुझे सीखना है। नहीं दीदी, मुझे सीखना है दीदी। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम दी, मुझे भी सीखना है। हाँ ठीक है दीदी, मैं ना हाँ, सीख लीजिए, क्योंकि इस भजन से यही भजन है वास्तव में, बाकी सब तो ठीक है। वांछा कल्पवश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।